बिहार की सियासत में नीतीश कुमार आज इतिहास रचने वाले हैं। नीतीश आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक उप मुख्यमंत्री होगा या फिर दो? इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। बीजेपी के भीतर डिप्टी सीएम को लेकर लगातार जोड़ घटाव जारी है। शायद नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि जब शुरुआत इतनी उलझी हुई है तो आगे अंजाम कैसा होगा। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसे कहते हैं राजयोग, इसे कहते हैं सत्ता के लिए ग्रहों का मेल। समीकरण ऐसा बैठा कि जेडीयू के बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना फाइनल हो गया। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया है। सोमवार यानी 16 नवंबर को नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके हर बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने की कहानी बहुत रोचक है। कई बार उनकी नाव मझधार में फंसी दिखी, लेकिन नीतीश सभी अगर मगर को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहे। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली, महागठबंधन को 110 सीटें, अन्य को 8 सीटें मिली। एनडीए के 125 सीटों में से बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, जीतन राम मांझी की हमको 4 और मुकेश सहनी की वीआईपी को 4 सीटें मिली। ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। बिहार में जेडीयू बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ गई, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ऐलान कर दिया था कि एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। एनडीए के बहुमत में आने के बाद तय माना जा रहा था कि नीतीश 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, खासकर पीएम मोदी के बीजेपी दफ्तर से ऐलान के बाद। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो गया उप मुख्यमंत्री पद को लेकर। पटना से दिल्ली तक इसी सवाल पर मंथन जारी था। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी बिहार में लंबे समय से काम कर रही थी। डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस तब और बढ़ा जब सुशील मोदी अचानक पटना से दिल्ली पहुंच गए। उधर बीजेपी ने अपने सीनियर नेता राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक के तौर पर पटना भेजा। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, फिर एनडीए विधायक दल की। एनडीए विधायक दल की बैठक करीब 90 मिनट तक चली, जिसमें राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। एनडीए की बैठक में नीतीश ने कहा उन्होंने बीजेपी से कहा था वह मुख्यमंत्री का चेहरा दे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। वो सिर्फ बीजेपी की बात मानते हुए सीएम बनने के लिए तैयार हुए हैं। नीतीश कुमार अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उन्हें 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का मौका सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से मिल रहा है। वो ये भी हिसाब लगा रहे हैं कि आगे उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उनकी सरकार में डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर नीतीश कुमार बहुत नपा तुला जवाब देकर आगे बढ़ गए। इतने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। मीडिया की नजरें बीजेपी पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह पर टिकी हुई थी। जैसे ही राजनाथ सिंह राजभवन से बाहर निकले, साथ में सुशील मोदी भी मौजूद थे।
लेकिन जब उनसे डिप्टी सीएम को लेकर पत्रकारों ने सवाल दागा तो जवाब कुछ इस अंदाज में आया। Who will be the deputy chief minister? अब वो फैसला जब होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। पटना में बीजेपी का सियासी मिजाज बता रहा था कि डिप्टी सीएम पर पार्टी में एक राय नहीं बन पा रही थी। सूत्रों के हवाले से अलग अलग नाम पटना के सियासी फिजा में उड़ने लगे। कभी एक डिप्टी सीएम की बात तो कभी दो डिप्टी सीएम की बात होने लगी। इस बीच सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया। बीजेपी एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। ऐसे में पटना से दिल्ली तक सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट का मतलब निकाला जाने लगा। पटना में जिस तरीके से मीटिंग पर मीटिंग चलती रही और उप मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना रहा, उससे साफ हो गया कि सब कुछ उतना साफ नहीं है जितना बाहर से दिखाने की कोशिश हो रही है। उप मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच एक और घटनाक्रम का जिक्र जरूरी है। कटिहार सीट से निर्वाचित तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया और बेतिया से निर्वाचित रेणु देवी को उपनेता। जब न्यूज 24 ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी से डिप्टी सीएम को लेकर सवाल किया तो जवाब गोलमोल आया। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि विधानमंडल के जो नेता होते हैं वही डिप्टी सीएम बनते हैं, तो हम ये मान लें कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे? इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर ये परंपरा रही है और हमारा नेतृत्व इस परंपरा को आगे ले जाना चाहेगा तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं दिखेंगे। ऐसी चर्चा चल रही है कि दो उप मुख्यमंत्री होंगे, एक तारकेश्वर जी और दूसरे आपके नाम। हो सकता है हमारे माननीय नेताओं ने, हमारे भाइयों ने कुछ सोच रहे होंगे, हमारे एनडीए के लोग सोच रहे होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर डिप्टी सीएम को लेकर बीजेपी को इतना जोड़ घटाव क्यों करना पड़ रहा है। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार बैठे नीतीश कुमार भी शायद सोच रहे होंगे कि जब शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या होगा। पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, न्यूज 24।